चलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डे 1। अच्छा चैप्टर के नाम में आप देख रहे हैं क्या आ रहा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। पर चैप्टर को बढ़ाएंगे, पहले थोड़ा सा पुरानी बातें कर लें एक बार और चैप्टर के बारे में हल्का सा मैं आपको समझा दूं। ये वाला हमारा चैप्टर है। ठीक है, लो जी, रेक्टिफिकेशन के बारे में क्या क्या है सुनो। हमारी लगेंगी इसके अंदर टोटल 7 क्लासेस। अच्छा, अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो आपको जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स और ट्रायल बैलेंस आना चाहिए। आते हैं ये सारे? और अगर आपको ये सारे आते हैं तो आप आराम से ये वाला चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, और चैप्टर को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह से हमें पढ़ना होगा। मतलब थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और प्रैक्टिकल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जनरली ये चैप्टर आपसे जब पूछा जाता है पेपर में तो ये 5 से लेके 7 नंबर के आसपास तक वेरी करता है। 6 नंबर, 5 नंबर, ऐसा कुछ रहता है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 मार्कर, 2 मार्कर या 5 मार्कर, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप ये चैप्टर नहीं भी करेंगे तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आ जाएगा फ्यूचर में, पर आपको आना चाहिए क्योंकि ये अकाउंटेंसी का हिस्सा है। समझ आ रही मेरी बात? आगे बढ़ा जाए? आओ, कुछ पुरानी बातें करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को कितना याद है जो हमने अब तक पढ़ा था। जी, हम सारे ट्रांजैक्शंस का क्या करते हैं? जर्नल में पोस्टिंग करते हैं। बेहतरीन, जर्नल में पोस्टिंग करते हैं। तालियां बजाई जा रही हैं कीर्ति जी के लिए। गजब का जवाब। युवराज, गुस्सा क्यों हो रखे हो? तुम्हें बोलना था क्या ये? अच्छा, जर्नल में ट्रांजैक्शन। सारांश क्या हो गया तुम्हें बेटे? हैं, इतना नाराज क्यों है? जिंदगी से इतने खफा क्यों हो? चलो, हाँ जी, सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं और जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की जाती है। अच्छा, लेजर के अंदर बने होते हैं टी शेप के अकाउंट्स। ये कहलाती है डेबिट साइड, ये कहलाती है क्रेडिट साइड। और सारे टी शेप अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में बांट दिया जाता था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जो पर्सनल और रियल हैं, ये दोनों लेजर्स हम लोग बैलेंस कर देते हैं। और जब आप इन्हें बैलेंस करते हैं तो किसी लेजर के अंदर क्रेडिट बैलेंस मिल जाता है, किसी लेजर के अंदर डेबिट बैलेंस मिल जाता है। अच्छा, इसका डेबिट बैलेंस कब होता है? जब डेबिट साइड बड़ी होती थी। और किसी लेजर के अंदर क्रेडिट बैलेंस कब होता है? जब क्रेडिट साइड बड़ी होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं, मान लो इसमें आपने यहां पोस्टिंग करके 100 लिखा है और यहां पोस्टिंग करके 80 लिखा है, तो आप यहां पर बाय बैलेंस सीडी करके क्या लिखोगे? 20 रुपए का डेबिट बैलेंस है। और अगर यहां बाई चांस 180 होता तो यहां पर 80 रुपए का क्रेडिट बैलेंस आ जाता। ठीक है, तो इसके अंदर डेबिट बैलेंसेस भी आ सकते हैं और क्रेडिट भी, और इसके अंदर हमेशा। अब इनके ऊपर आ गए, ये वाले लेजर्स जो होते हैं ये क्लोज करने पड़ते हैं। ये वाले दोनों बैलेंस करने पड़ते हैं, पर ये वाले क्लोज करने पड़ते हैं। इन्हें हम क्या करते हैं, सुनिए। जब ये सारे लेजर्स हमारे इकट्ठे हो गए तो ये सारे लेजर ट्रायल बैलेंस के अंदर जाते हैं। कौन से नहीं जाते हैं अक्षरा? हाँ, जो सेल्फ बैलेंस्ड हो जाते हैं। अगर एक लेजर में मान लो मैं कहूं यहां भी 100 रुपए लिखा है, यहां भी 100, तो क्या इसके अंदर कोई बैलेंस है? और जब इसके अंदर कोई बैलेंस ही नहीं है तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बैलेंस ही नहीं है। सीधी सी बात है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, जो नॉमिनल है इसके अंदर 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और नॉमिनल। डायरेक्ट इसके अंदर चले जाते हैं, फिर यहां से ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है, फिर वो यहां आ जाता है। फिर इसी के अंदर नॉमिनल इनडायरेक्ट इसके अंदर चले जाते हैं, फिर यहां क्या मिल जाता है? नेट प्रॉफिट जाके कैपिटल में ऐड हो जाता है। और फिर इसमें से जिसमें डेबिट बैलेंस है, यानी कि ये वाले और ये सब एसेट्स में चले जाते हैं, और ये क्रेडिट बैलेंस वाले फिर बैलेंस शीट इक्वल हो जाती थी। अच्छा, मैं कहूं ये मेरा बिजनेस का जो साइज है, मेरा बिजनेस जो है वो स्मॉल है, ये वाला। अगर मैं कहूं मेरा बिजनेस लार्ज होता तो इस पूरे सिस्टम में क्या बदल जाता? बस इसकी जगह पर सब्सिडरी बुक्स आ जाती हैं, बाकी सारा सिस्टम ऐसा रहता था। देखो जरा एक बार,
इसमें क्या होता है, हम जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं सारे ट्रांजैक्शन अपनी कैटेगरी के हिसाब से इनके अंदर चुन के लिखे जाते हैं, हाँ या ना। इसके अंदर हम कैश के ट्रांजैक्शन लिखते हैं, कैश का मतलब कैश और बैंक दोनों है। इसके अंदर कब लिखा जाता है लक्ष्य? जब क्रेडिट पे, अधूरा जवाब, सारांश अधूरा जवाब था तुम्हारा। वो कह रहा है जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं गुड्स, जब हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर, क्रेडिट पे तो एसेट्स भी खरीदी जाती हैं, ठीक है। हाँ कशिश ना खून खाते रहती है बैठ के, हाँ क्या, हाँ जब हम, नहीं गलत जवाब, हाँ ऋषिका जब हम क्रेडिट पे गुड्स सेल, जब हम क्रेडिट पे गुड्स शेड करते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर कब लिखा जाता है? परचेज रिटर्न के अंदर, जब हम क्रेडिट पे खरीदा हुआ माल वापस भेज देते हैं तो इसके अंदर लिखा जाता है। कार्तिक सेल्स रिटर्न में कब लिखा जाता है? अधूरा जवाब, जब क्रेडिट पे बेचा हुआ माल वापस आ जाता है, ठीक है। प्रशांत, हाँ जो ट्रांजैक्शन इन 5 बुक्स में नहीं आएगा वो इन भाई साहब के अंदर लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। आगे चला जाए, आओ। अच्छा उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अच्छा ये कैसी बुक है? अगर आप इस, कह रहा कैश बुक, मुझे भी पता है। अच्छा कैश बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसके अंदर जब लिखा जाता है, जब ट्रांजैक्शन कैश में होता है, मान लो जैसे कि आपने यहां पर लिखा है टू कैपिटल और आपने ट्रांजैक्शन किया 5 तारीख को, तो आप वहां किस किस लेजर में लिखेंगे? कैपिटल के लेजर में लिखेंगे यहां पर बाय कैश, और तारीख 5 ही रहती है। मतलब अगर इसके अंदर किसी लेजर का नाम लिखा गया है तो उस लेजर में उसी डेट पर पोस्टिंग कर दी जाएगी जिस डेट पर ट्रांजैक्शन हुआ है, हाँ या ना। तो इसकी रिकॉर्डिंग और इसकी पोस्टिंग की डेट साथ साथ चलती हैं। क्लियर है बात? आगे आ जाओ। 1, 2, 3 और 4 इन बुक्स के बारे में जो मैं बोल रहा हूं वो सबके लिए सेम है, इन 4 के लिए, ठीक है। जो बात मैं इसके लिए करूंगा वही बात इन तीनों पे भी लगेगी, और इसकी कहानी सेम है, ठीक है। सुनिए, इसके अंदर आप कब लिखते हैं? जब क्रेडिट पे माल खरीदा जाता है। सोचो आपने 2 तारीख को ए से माल खरीदा, तो आप कौन कौन से लेजर में लिखोगे वहां पे? हैं? रियल में? रियल में क्यों लिखेगा? अच्छा एक बार बताओ, आपने 2 तारीख को ए से क्या खरीदे हैं? गुड्स खरीदे हैं, और आपने गुड्स खरीदे 200 रुपए के, यहां लिखा जाएगा 200 है ना। तो आप क्या करोगे इसका? 2 तारीख को क्या किसी लेजर में लिखा जाएगा? लिखा जाएगा ए के लेजर में। ए के लेजर में 2 तारीख को लिख देंगे बाय परचेज 200 रुपए। क्या परचेज के लेजर में, परचेज यहां आता है, क्या परचेज में लिखेंगे? यहां लिखना है पर अभी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। फिर आपने 4 तारीख को बी से गुड्स खरीदे 300 रुपए के, तो फिर क्या होगा? बी के लेजर में 4 तारीख को लिख दिया जाएगा बाय परचेज 300 रुपए, और यहां पर लिखना तो है पर अभी नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आपने 18 तारीख को सी से माल खरीदा 600 रुपए का, तो सी के लेजर में 18 तारीख को आ जाएगा बाय परचेज 600 रुपए, यहां लिखना तो है पर अभी। फिर जब आपका महीना कंप्लीट हो जाता है तो इसका जो टोटल होता है, टोटल, ये टोटल कहां भेज दिया जाएगा? और यहां क्या लिख दिया जाता है? बाय वो टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। इसे हम कहते हैं क्या है? इसे कहते हैं कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, फैंसी नाम है टोटलिंग का, क्या है? कास्टिंग। तो कौन कौन सी बुक है जिसकी कास्टिंग की जाती है? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न। अब मेरी एक सवाल का जवाब और दूं, परचेज बुक की ये कास्टिंग कहां की जाती है? परचेज बुक की कास्टिंग कहां की जाती है? परचेज अकाउंट के डेबिट साइड, पक्का?
सेल्स बुक की कास्टिंग कहां की जाती होगी? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड। इस बुक की कास्टिंग कहां की जाती होगी? परचेज रिटर्न में क्रेडिट साइड। ठीक है, सेल्स रिटर्न की कास्टिंग सेल्स रिटर्न में डेबिट। एक सवाल का जवाब और दे दो, ये कास्टिंग कब की जाती है? क्लोजिंग करते टाइम। हर महीने भी कर सकते हैं, हर 3 महीने में भी कर सकते हैं, हर 15 दिन में भी कर सकते हैं, हर हफ्ते भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, जब आपको ठीक लगे। इसीलिए क्या बोलते हैं? इंटरवली। इंटरवली मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अब वो थोड़ा टाइम कितना भी हो सकता है, हमें क्या लेना। समझ आ रही है मेरी बात? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं? अब इसके बाद मैं आपको और आगे बात बता देता हूं। फिर जब हमारा साल कंप्लीट हो जाता है, जब साल कंप्लीट हो जाता है तो फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस में ये सारे लेजर्स तो जाएंगे, हाँ या ना? अच्छा, इसके अंदर 2 लेजर गायब है, एक कैश और एक, इसके अंदर कैश अकाउंट गायब है और इसके अंदर बैंक अकाउंट, क्योंकि जब कैश बुक बनती है तो ये 2 अकाउंट्स नहीं बनते हैं, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये सारे लेजर्स तो जाएंगे, वो वाले छोड़ देंगे जो इक्वल हो चुके हैं। इनके अलावा कुछ और भी जाएगा क्या? हाँ, इनका जो बैलेंस है ना, इन दोनों का, और इसमें से कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट आएगा और बैंक का बैलेंस इधर भी आ सकता है, तो वो भी इसके अंदर आते हैं। ये तो कहानी थी पुरानी। कोई डाउट है तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। पक्का सब कंफर्टेबल हो? चलो, एक हिस्सा हुआ खत्म, अब अपने चैप्टर पे आ जाते हैं जरा। लो जी, चैप्टर का नाम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अच्छा, इस शब्द का मतलब क्या है और इस शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब तो है, सबको पता है, सही करना, और इसका मतलब क्या है? गलतियां। अब बताओ पहले क्या सिखाऊं, सही करना या पहले गलतियां सिखाऊं? भाई पहले तो ये पता होना चाहिए कि गलतियां कैसे करते हैं, कौन सी गलतियां हो जाती हैं, फिर उन गलतियों को सही करना बाद में तो सीखेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? चलो जरा, और कहा गया है ना कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, तो वही गलतियां हमें करके भी देखनी होंगी यार। ठीक है, ले लो, एक और बात लिखी हुई है। क्या कह रहा है? इंसान गलतियों का घर है। बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा गलतियां मैं करता हूं किसी की नजर में, ठीक है, यह सच है, पर वह घर टूट जाता है जो समय पर अपनी मरम्मत नहीं कर पाता है। बात तो बिल्कुल ठीक है ना? चलो आगे बढ़ा जाए। आइए जरा थोड़ा सा चैप्टर के बारे में मैं आपको समझा दूं, सुनना। अभी मैं पूरा प्रोसेस आपको बता के आया हूं, ठीक है? लो जी, कह रहा है इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे, सही का ज्ञान तो हमें हो गई, सही का ज्ञान तो हमें हो गई, और हमें गलत को भी सही करना इस चैप्टर के अंदर सीखना है। समझ आ रही है? सही की नॉलेज तो हमें पता लगेगी लगेगी, साथ में यह भी पता चलेगा कि गलत को कैसे सही करना है। चलें आगे, आओ। अच्छा, अभी मैंने ये प्रोसेस आपको रिपीट किया था कि ट्रांजैक्शन या तो जर्नल में या, और इसकी हेल्प से लेजर, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इसके अंदर सारे आ जाते हैं। उसके बाद ये अपने आप इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहीं से मेरी बात शुरू होती है, सुनना। कह रहे हैं अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन, कह रहा है एक तो इसको चेक करने के लिए, और कह रहा है इनको चेक करने के लिए, और बैलेंसिंग द लेजर। देखो स्टेप, ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी कि इसकी बात मैं कर रहा हूं। फिर उसके बाद लेजर में वो पोस्ट किए जाते हैं। उसके बाद जो लेजर बनते हैं वो लेजर दोनों साइड टोटल किए जाते हैं, और यहां पर उनका तो वही लिखा है, बैलेंसिंग द लेजर। बात समझ आ रही है? तो ट्रायल बैलेंस बनाने से क्या पता चलता है? ट्रायल बैलेंस बनाने से पता चलता है क्या
अर्थमेटिकल एक्यूरेसी किस चीज की? रिकॉर्डिंग की, पोस्टिंग की और बैलेंसिंग। इन तीन चीजों की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमें पता चलती है। अब सवाल उठता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये वाली जो चीजें होती है ना, छोटी मोटी इस तरह की चीजें ही पता कर सकते हो आप। बहुत बड़ी गलती ऐसे नहीं पता चलती, वो तो जब सामने आएगी जब ही सही होती है। बात समझ आ रही है? तो ट्रायल बैलेंस के से सिर्फ क्या पता चलता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आप जान सकते हैं, बस, और कोई काम नहीं है। इसके आगे की कहानी सुनना। कह रहा है इफ अ ट्रायल बैलेंस इज एग्रीज, कह रहा है अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल आ जाएं तो फिर क्या होता है? इट इज एज्यूम्ड। मैं बार बार इसको कर रहा हूं, देख लेना। इट इज एज्यूम्ड, इसके इक्वल आने से ऐसा मान लिया जाता है या नहीं हमें नहीं पता, ऐसा मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? दैट की रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, टोटलिंग एंड, कह रहा है ये तीन काम बिल्कुल सही तरीके से हुए हैं, ऐसा मान लेंगे। अब सही बेशक ना हो पर हम ऐसा मान लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन ए ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, कह रहा है अगर इसकी एक साइड बड़ी आ जाए और दूसरी, या फिर ये वाली बड़ी हो और ये वाली छोटी, तो कह रहा है क्या फिर क्या होगा? देन एफर्ट्स आर मेड टू लोकेट द एरर, कह रहा है फिर हम, और एक बात बताओ, जैसे इसकी दोनों साइड अनइक्वल आएंगी तो तुम्हारे दिमाग में क्या फितूर आएगा? ये 100 आ गया, ये 80 आ गया, तुम्हें क्या लगेगा? सस्पेंस। अबे यार, इसके अनइक्वल आने से पहले दिमाग में क्या दौड़ेगा? भाई कहीं कुछ गलतियां हैं, आ गया ना। तो जैसे ही ये अनइक्वल होगा उसके बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है फिर हम क्या करते हैं? फिर हम कोशिश करते हैं किस चीज की? गलतियों को ढूंढने की गलतियां करते हैं। कोई बता सकता है वो गलतियां ढूंढी कैसे जाती होंगी? हैं? सबसे पहला काम क्या करोगे अगर आपको ये पता चल जाए दोनों साइड अनइक्वल आ रही है? पहला काम देखेंगे वो चूक तो नहीं गया। मैं पता है क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इन दोनों को दोबारा से टोटल करके देखूंगा, हो सकता है मेरे से यही कोई गलती हो गई। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अगर मान लो इससे पता नहीं चला है, फिर मैं देखूंगा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 रुपए। फिर मैं देखूंगा कि कहीं मुझसे 20 रुपए वाला कोई आइटम कहीं मिस तो नहीं हो गया पोस्टिंग में। अब सोचो वो भी नहीं मिला, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो तीसरा स्टेप क्या होगा? फिर मैं, नहीं बेटा, तीसरा स्टेप क्या है? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 20। फिर मैं 20 रुपए का आधा करूंगा, कितना? 10। फिर मैं देखूंगा 10 रुपए वाला कोई आइटम, यहां का आइटम यहां तो नहीं आ गया, क्योंकि अगर 10 रुपए वाला आइटम यहां का यहां आ जाएगा तो सोचो क्या हो जाएगा? यहां 80 हो जाएंगे, यहां 100 हो गए, और यहां से 10 निकाल के वहां ले जाऊं तो दोनों साइड 90-90। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब पता है क्या है? क्या है ये? स्टेप्स। किस चीज के स्टेप्स? गलतियों को ढूंढने के स्टेप्स टू लोकेट द एरर्स। समझ आ रही है? तो ये सारे स्टेप्स चल के देखे जाते हैं। अब आप सोचो आपने ये सारे स्टेप चल दिए और आपको गलती मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो हम फिर क्या करते हैं? फिर हम इसे कैसे इक्वल करते हैं? 20 रुपए यहां लिख के सस्पेंस का यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना। आगे आओ जरा, सुनो जरा। कह रहा है however an agreed trial balance is not a conclusive proof of accuracy of records। कह रहा है अगर एक ट्रायल बैलेंस इक्वल आ गया है, अगर एक ट्रायल बैलेंस इक्वल आ गया है तो क्या मैं घी के दिए जला दूं? बताओ ना। अगर एक ट्रायल बैलेंस इक्वल आ गया है तो क्या मैं मान लूं सब चीजें सही हैं? क्यों ना क्यों कह रहे हो? ना क्यों कह रहे हो बताओ? क्योंकि, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अंश, ट्रायल बैलेंस इक्वल आना सिर्फ हमारी आंखों की संतुष्टि है, दिल की नहीं है। समझो आप मेरी बात को। आपकी आंखें सिर्फ उसको देख रही है कि हाँ दोनों साइड इक्वल है। आपकी आंखों को ऐसा लगेगा सब चीजें, पर आपका दिल जानता है कि भाई हो सकता है गलतियां फिर भी कुछ
रह गई हो गई हो, पर हमारे सामने नहीं आ रही हैं। वही लिखा है कि अगर एक ट्रायल बैलेंस इक्वल भी आ भी गया तो कह रहा है बिल्कुल पूरी तरह श्योर मत हो जाना कि कोई गलती नहीं है। कह रहा है गलती उसके बावजूद भी मौजूद हो सकती है, स्टिल एरर्स में एग्जिस्ट। तो अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा? एरर्स। तो पहले हम लोग गलतियों को ठीक करना बाद में सीखेंगे, पहले ये सीख लेते हैं कि गलतियां कितने टाइप की होती हैं। यार ये टॉपिक कहीं पढ़ा था ट्रायल, कह रहा फर्स्ट चैप्टर में। और भाई क्या 2-4 साल बाद वापस आया है क्या? हमने ये टॉपिक पढ़ा था ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में, पढ़ा था ना? आओ जरा, ट्रायल बैलेंस के वाले चैप्टर वाली जो गलतियां थी वहां थोड़ी कम थी, यहां ज्यादा है। गिरना मत। अरे बहुत इजी, सेकंडों में हो जाएगा ये, तुम सिर्फ टेंशन लो, ठीक है? अब मेरी बात सुन लो। अरे सुन तो लो, यहां नाम पढ़वाऊंगा और इसको समझाने के लिए आगे जाऊंगा, ठीक है? जैसे पहला नाम पढ़ लिया, फिर वहां जाके समझेंगे, फिर वापस जाएंगे दूसरा नाम, फिर यहां जाके एक्सप्लेन करेंगे उसमें। और जिसमें तुम कह दोगे नहीं हमें समझ आ गया, उसमें फिर हम यहां नहीं आएंगे। आओ पहले सुन लो गलतियों के टाइप्स। कह रहा है गलतियों को मोटा मोटा 4 हिस्से में बांटा जाता है, मोटा मोटा 4 हिस्से में। पहला हिस्सा एरर ऑफ, यानी कि देखो इसके चेहरे से देखो पता नहीं लग रहा, एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन को कहते हैं भूल की गलतियां, और कमीशन को क्या कहते हैं? हिसाब की गलतियां। और एरर ऑफ यानी कि, अरे नहीं ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर ये आएगा, ये सिद्धांत, इसको बोलते हैं सिद्धांत, यानी कि रूल की गलतियां, रूल की गलतियां। और ये क्या है? कॉम्पेंसेटिंग, इसे बोलते हैं क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति मतलब एक गलती का असर दूसरी गलती से जब खत्म हो जाता है, ठीक है? हाँ बताओ, इसमें कहीं कोई डाउट है तो बताओ पहले। पक्का एक बार देखो जरा पहले। आप कहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। भूल की गलतियां, हिसाब की गलतियां, सिद्धांत की यानी कि रूल की गलतियां जिसको टेक्निकली एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है, और कॉम्पेंसेटिंग यानी कि क्षतिपूर्ति गलतियां, ठीक है? अब इन सब के बारे में बात करते हैं। इसे मेजरली 2 हिस्से में बांटा गया है। इसे मेजरली 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से में बांटा गया है। इसे 2 में और इसे 1 में बांटा गया, ठीक है? आओ जरा, सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। कौन सी गलती है? कॉम्पेंसेटिंग एरर, वो सॉरी कंप्लीट ओमिशन। वो क्या कह रहा है? भूल की गलतियां। पहला हिस्सा क्या कह रहा है? कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। अब कंप्लीट ओमिशन में आ जाओ जरा, क्या कह रहा है? पहला कह रहा है गुड्स सोल्ड टू अनिल ऑन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसने आपने उसकी लेजर पोस्टिंग भी नहीं करी होगी, और लेजर पोस्टिंग डेबिट और क्रेडिट में इक्वल होती है। अगर आपने उसे दोनों साइड ही नहीं लिखा तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस मिलेगा? मना कर रहा है। अबे युवराज थोड़ा दिमाग भी चला ले, हैं? अच्छा एक काम करते हैं, सुनो इन एग्जांपल्स को थोड़ी देर में समझना, पहले एक बार यहां आ जाओ वापस, ठीक है? अभी फिर पीछे वो सारे एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, पहले एक बार इसको समझ लो। अभी फिलहाल आपको जो डेटा दिख रहा है ना, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने बिल्कुल सही किया हुआ। देखो जरा क्या किया है। हाँ जी, मैंने बिजनेस शुरू किया, कितने रुपए लगाए? एंट्री सही है, कैश टू। फिर मैंने माल खरीदा 16,000 का, जिसमें से मैंने 6,000 का और 10,000 का मैंने रोहित से। एंट्री सही है, ठीक है? आगे चलो। हमने 17,000 का माल बेचा कैश में, एंट्री सही है। अगला कह रहा है मैंने राज को 12,000 का और देव को, एंट्री देख लो। फिर उसके बाद मैंने 14,000 की मशीन खरीदी, फिर उसके बाद मैंने मशीन को इंस्टॉल करवाया और ये खर्चा मशीन में डेबिट होगा। फिर उसके बाद मेरी मशीन खराब हो गई तो मैंने, अब ये खर्चा रिपेयर में डेबिट होता है, आपको पता होगा।
ठीक है, अब इन सारी एंट्रीज की एक बार पोस्टिंग भी चेक कर लेते हैं। आ जाओ जरा, पहले इसकी पोस्टिंग ले लो। कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में इसकी पोस्टिंग लो। परचेज में टू कैश और टू रोहित, और कैश में बाय परचेज और रोहित में बाय परचेज। फिर इस एंट्री की पोस्टिंग कैश में टू सेल, सेल्स में बाय कैश। फिर इस एंट्री की पोस्टिंग राज और देव में टू सेल और सेल्स में बाय राज एंड बाय। क्लियर चल रहा है ना? आगे बढ़ो। कह रहा मशीन खरीदी, मशीन में टू कैश, कैश में फिर इसकी तो हो ही गई, इसकी बताओ। मशीन में टू कैश, कैश में लास्ट वाली रिपेयर्स में टू कैश, कैश में। सब ओके? कहीं कोई गलती तो नहीं? अच्छा, अब आप इसकी मदद से ट्रायल बैलेंस बनाओगे। अब आपका यहां पर ट्रायल बैलेंस दोनों साइड अपने आप इक्वल आ जाएगी। अब इसके अंदर कोई गलती नहीं थी। अब इसके अंदर गलतियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, गलतियां करके देखते हैं। चलो, वहां पर पहली गलती दोबारा पढ़ो जरा, क्या लिखी थी? हाँ, कंप्लीट ओमिशन के अंदर क्या है? पहला कह रहा है गुड्स सोल्ड टू अनिल ऑन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बताओ यहां पर ऐसी कोई गलती? पढ़ लिया था ना, याद रखना। कह रहा है अगर हम उसे लिखते ही नहीं। अब सोचो, आप ये वाला राज वाला नहीं लिखते तो यहां पर केवल 7 होता। इसका असर देखो जरा क्या पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लिखते तो आप ये भी तो नहीं लिखते, और यहां पर फिर ये भी नहीं लिखते। अब आपका ट्रायल बैलेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने डेबिट में से 12 हटा दिए, क्रेडिट में से भी 12 हटा दिए, तो ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसी गलतियां ट्रायल बैलेंस को मिलने देती हैं। ऐसी गलतियां होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाता है। तो ऐसी गलतियों को क्या कहें हम? बेटा तो उसका नाम है, ये उसका नाम है। चलो वापस चलते हैं वहीं पर। हाँ जी, ये वाली इस टाइप की गलतियां हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट, वही लिखा है नॉट अफेक्ट। एक और एग्जांपल कह रहा है आपने मशीन खरीदी है रहीम से ऑन, कह रहा है रिकॉर्डेड इन द जर्नल बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू द लेजर। कह रहा है एंट्री तो डाल दी, पोस्टिंग नहीं करी। अगर आपने पोस्टिंग नहीं करी और ट्रायल बैलेंस तो लेजर से बनता है, तो क्या ट्रायल बैलेंस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बात समझ आ रही है ना? तो ये वाली दोनों टाइप की गलतियां ट्रायल बैलेंस को मिलने देती हैं। इसीलिए इन गलतियों को टू साइडेड एरर भी बोला जाता है। टू साइडेड एरर मतलब इन गलतियों का जितना असर डेबिट में पड़ता है उतना ही असर क्रेडिट में पड़ता है। अगर कहीं पर भी आपने ग्रिप लूज करी तो टॉपिक छूट जाएगा वहीं पर आपसे। ठीक है, आगे आ जाओ। दूसरा हिस्सा एरर ऑफ ओमिशन का दूसरा हिस्सा क्या है? पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है कोई हिस्सा, पूरा नहीं, कोई हिस्सा। क्या है सुनो। कह रहा है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू हरीश रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मतलब जर्नल की बात कर रहा है। कह रहा है एंट्री तो सही से डाल ली बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन हरीश अकाउंट। खाली हरीश के अकाउंट में पोस्टिंग भूल गए। आओ जरा एग्जांपल देखो। अब जैसे मैं बात करूं आपसे एक एग्जांपल की, सोचो यहां पर आपने ये एंट्री तो पूरी डाल ली, आप अगर ये भूल जाते ये बस, तो क्या ट्रायल बैलेंस मिलता? नहीं मिलता। तो ये उसका एग्जांपल है। तो कौन सी एरर है ये? पार्शियल ओमिशन। और ये गलती मेरे ट्रायल बैलेंस को मिलने नहीं देगी। ऐसे एरर को क्या कहते हैं? एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वापस आओ। हाँ जी, ये जो गलतियां हम पढ़ने वाले हैं ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, ये अफेक्ट नहीं करती हैं। अगला एग्जांपल कह रहे हैं मशीनरी अकाउंट वाज ओमिटेड टू बी बैलेंस्ड। क्या कह रहा है सुनो। आपको पता है ये सारे लेजर्स बैलेंस होकर इसके अंदर जाते हैं ना। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है सोचो आप इसका यहां पर बैलेंस करना भूल गए। अगर आप इसे भूल जाओगे तो ये भी तो नहीं आएगा। क्या ट्रायल बैलेंस मिलेगा? तो ये गलती भी ट्रायल बैलेंस को मिलने नहीं देगी। ठीक है, तो 2 एग्जांपल्स अब तक हो गए हैं हमारे।
समझ आ रहा है? वापस आओ अगले में, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। देखो क्या कह रहे हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू जतिन ऑन क्रेडिट रुपीज 2000 रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज। आपने जर्नल एंट्री डालनी थी 2000 से, आपने जर्नल एंट्री ही 20,000 से डाल दी, तो फिर पोस्टिंग भी तो 20,000 से करी होगी, और वो भी दोनों साइड। ट्रायल बैलेंस मिलेगा क्या? ट्रायल बैलेंस मिलेगा। किसी को नहीं समझ आया तो एग्जांपल लूं, कोई भी कहेगा तो मैं बताऊंगा। पक्का युवराज? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है गुड्स रुपीज 2000 परचेज फ्रॉम, और हमने अपनी बुक्स में 200 से एंट्री डाल ली। आप शब्द को पकड़ो, क्या लिखा है? रिकॉर्डेड। एंट्री की गलती, एंट्री। अबे 2000 की एंट्री 200 की डालोगे तो पोस्टिंग भी 200 की होगी दोनों साइड, तो ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। तो ये वाली गलतियां ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं, उसको मिलने देती हैं। आगे चलो अगली, एरर ऑफ कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। कास्टिंग मैंने बताया था 4 बुक्स कास्ट होती हैं बस, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, 4 बुक्स कास्ट होती हैं। बाकी की 2 बुक्स कास्ट वो उसी दिन पोस्टिंग में चली जाती हैं, सेम डे, जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है। हाँ देखो जरा क्या कह रहे हैं। हाँ जी, अच्छा मैंने अभी बताया 4 बुक्स कास्ट होती हैं। अच्छा किसी भी बुक का जो टोटल होता है, जो टोटल होता है वो महीने के एंड पे या 2 महीने के एंड पे या 3 महीने के एंड पे कहां भेज दिया जाता है? कहां भेज दिया जाता है तुम बताओ यार, कहां भेजा जाता था? वाह रे वाह, 4 बुक्स ऐसी होती हैं जिनका टोटल मंथ के एंड पे उनके लेजर में भेज दिया जाता है। परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में, सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में, परचेज रिटर्न बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट में। समझ गए ना? अब मैं क्या कह रहा हूं, जब आप सब्सिडरी बुक्स का टोटल उनके लेजर में भेजते हैं महीने के एंड पे या 2 महीने के एंड पे, तो उसमें क्या गलती हो जाती है? कह रहा है व्हेन एनी सब्सिडरी बुक इज ओवरकास्टेड, मतलब आप उसका टोटल फालतू अगर ले लेंगे तो क्या होगा? अगर आप उसका टोटल फालतू कर दोगे तो उसकी वजह से वो लेजर भी फालतू हो जाएगा। कौन से वाला? कौन से वाला? जिसमें वो कास्टिंग गई है, हाँ या ना? तो क्या ये गलती ट्रायल बैलेंस को मिलने देगी? नहीं मिलने देगी। अच्छा अगर इसकी जगह एक्सेस की जगह अगर मैं कहूं मैंने कम टोटल कर दिया है, अभी यहां क्या लिखा है? अगर मैंने अंडर कास्ट कर दिया तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। तो ट्रायल बैलेंस ना ओवर कास्टिंग में मिलता है ना अंडर कास्टिंग में मिलता है। सही है? चलो जरा, तो इसीलिए ये दोनों टाइप की जो गलतियां हैं, ये 2 एग्जाम्पल थे, ये दोनों ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो मैंने देखो मैंने सारी गलतियों के ऊपर लिखा हुआ है कि उनका असर ट्रायल बैलेंस पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कितनी गलतियां हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तो एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा हो सकती हैं। 19 टाइप की गलतियों का मैंने एग्जाम्पल लिया है, पर ये सारी गलतियों को सिर्फ 2 ग्रुप में अगर मैं बांटना चाहूं तो वो 2 ग्रुप कौन से होंगे? अभी यहां कितने ग्रुप हैं? 4। अगर मैं कहूं मुझे ये सारी गलतियां 2 ग्रुप में बांट के दिखाओ, तो 2 ग्रुप्स का नाम क्या होगा? एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। समझ गए आप? तो अगली स्लाइड में ना, अभी मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, अगली स्लाइड में मैंने सारी गलतियों को 2 ग्रुप्स में बांट रखा है। ठीक है, जब आएंगे तब पढ़वाऊंगा। वापस आ जाओ, अगला पढ़ो। एरर ऑफ टोटलिंग या बैलेंसिंग, दोनों की गलतियां कह रहा है, टोटलिंग या सुनो, कह रहा है व्हेन अ लेजर हैज बीन टोटल्ड या फिर बैलेंस्ड इन शॉर्ट, या फिर कोई लेजर की टोटलिंग और बैलेंसिंग क्या हुई, इन दोनों का क्या ट्रायल बैलेंस पे असर पड़ेगा? भाई दिमाग से सोच रहे हो तो आगे जाके चैप्टर में सफल रहोगे, वरना कंफ्यूज रहने वाले।
क्या इसका असर ट्रायल बैलेंस पे पड़ेगा? मैं एग्जांपल लेके दिखाऊं? बहुत इजी है, चलो देखते हैं। आओ, तुम कह रहे हो तो मैं करूंगा। आओ। अरे भाई मेरे को पता है तुम लोग मना कर रहे हो, आदत है हमारी भी। सुनो, अब जैसे मैं इस लेजर की अगर मैं पहले क्या करता हूं आपको पता है? मैंने क्या किया है फिलहाल? नहीं रे, ये टोटलिंग करी है। अच्छा, इसका टोटल इसके अंदर लिखा, इनका टोटल यहां साइड में लिखा, और यही टोटल यहां से फिर इस टोटल में से ये वाला टोटल माइनस करते हो तो यहां बैलेंस आता है। अब मैं कह रहा हूं बाई चांस आप इसे गलत कर जाते हैं, या तो आप इनकी टोटलिंग गलत कर गए, या फिर आप इनकी टोटलिंग गलत कर गए, या फिर आप बैलेंसिंग गलत कर गए, तो क्या इसका असर बाकी लेजर्स पे भी पड़ेगा क्या? इसका असर केवल इस पे पड़ेगा, इसके ऊपर, और एक साइड में असर पड़ रहा, दूसरी में नहीं पड़ रहा। क्या ट्रायल बैलेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस तरह की गलतियां ट्रायल बैलेंस को मिलने नहीं देती हैं। अब आओ वापस देखो, अगर किसी लेजर की टोटलिंग बैलेंसिंग कम हुई है या किसी लेजर की टोटलिंग बैलेंसिंग ज्यादा हुई है, तो ये दोनों गलतियां ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं। अगला, एरर ऑफ पोस्टिंग। पहला पढ़ो, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड बट करेक्ट अकाउंट। इसके साथ में क्या लिखा है कि ये ट्रायल बैलेंस को मिलने नहीं देगी, है ना? मिलने नहीं देगी। समझ आ रहा है? एग्जांपल लूं भाई, फ्रैंक रहो यार प्लीज, कोई टेंशन है ना? सबको आ गया, किसी को नहीं पूछना। अबे यार ऐसे मत करो, क्या हो गया बेटा तेरे को? यार थोड़ी यार प्लीज ऐसे मत बढ़ा कर, बिल्कुल मतलब बॉर्नविटा का डब्बा लेके आएगा साथ में। हाँ, पक्का नहीं पूछना भाई, मानो कंफर्म। कार्तिक पक्का क्लियर है? चल एग्जांपल लेके देता हूं, बता, समझा थोड़ा सा। पोस्टिंग टू द, जैसे ले ले, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड बट करेक्ट अकाउंट। समझा? इसके अंदर कोई गलती करके दिखा मुझे ऐसी। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड। अब जैसे मैं इसी एग्जाम इसकी बात कर लेता हूं। अब जैसे इसकी पोस्टिंग एक ये और ये बनती है ना? आप इसे यहां ना लिख के यहां अगर लिख दो तो ये उसका एग्जांपल है, और इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता है। ठीक है ना? गुड बाय। अगला, पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड। रॉन्ग अकाउंट करेक्ट साइड, एग्जांपल लो। तुम खुद बताना अफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरे कहने पे मत जाओ। इसी का ले लो एग्जांपल। अब आपने ये 12,000 यहां लिखने थे, यहां ना लिख के ये वाले 12 आपने इसमें लिख दिए। अभी तो ट्रायल बैलेंस तो अब भी इक्वल आएगा, क्योंकि ये 12 कौन सा बैलेंस दे रहे थे? डेबिट। तो ये दोनों मिलकर भी तो अब भी डेबिट ही देंगे, तो ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा। तो पीछे क्या लिखा था कि ये गलती ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है। अगला, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट क्या है? पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, ठीक है जी? पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट, ये क्या कह रहा है? नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। हाँ, एग्जाम्पल लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये वाला ले लो। दोनों में 800 थी, मान लो आपने इसमें 80 लिख दिया और आपने इसमें भी 80 लिख दिया, अफेक्ट कहां करेगा? समझ? अच्छा, अगर आपने इसमें 800 लिख के इसमें 80 लिख दिया तो अफेक्ट करेगा, है ना? तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ये एग्जाम्पल अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि गलतियों की कोई सीमा नहीं है भाई, कितनी कर लो। ठीक है, आओ अगला क्या कह रहे हैं? एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। यार ये क्या रहता है? एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, पढ़ो जरा। कह रहे हैं, कहां गया? कह रहा है व्हेन टोटल ऑफ वन पेज इज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज इन शॉर्ट या इन। आपको पता, जब एक पेज पे, जैसे यहां पर आ जाओ,
सोचो जैसे आपने ये लेजर है, ये लेजर एक पेज पे आपने बना रखा है, अब वो पेज जब खत्म हो जाएगा तो दूसरे पेज पे इसको शुरू करोगे ना। जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका पेज भर गया, तो उस क्वेश्चन को कंटिन्यू अगले पेज पे करते हो ना तुम। तो वैसे ये लेजर एक पेज पे चल रहा था, पेज नंबर 25 पे, तो पेज नंबर 26 पे जब आप इसे बनाओगे तो नीचे का टोटल जब अगले पेज पे ले जाया जाएगा तो आप उस टोटल को ज्यादा भी ले जा सकते हैं, और हो सकता है वो आपसे गलती से कम चला जाए। तो इन दोनों के क्या होगा? ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इससे असर एक साइड में पड़ रहा है। अगर कोई असर दोनों साइड में पड़ रहा है और इक्वल पड़ रहा है तो वो ट्रायल बैलेंस को मिलने देता है, ये नहीं मिलने देगा। समझ आया है? पक्का? आओ सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहे हैं? इसको समझना जरा। कह रहा है ट्रीटिंग कैपिटल आइटम एज रेवेन्यू और ट्रीटिंग रेवेन्यू एज कैपिटल। एग्जांपल से समझाता हूं, फिर रीड करना। आपने टॉपिक पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थ्योरी में। अब मुझे बता दो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है? पक्का? ठीक है, आप लोगों ने बोला दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वाला, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये खर्चा उसी के ऊपर हुआ है इंस्टॉलेशन का। ये रेवेन्यू है। अब मैं क्या कह रहा हूं, सोचो आपने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने क्या गलती करी? सोचो आप यहां पर मशीन की जगह पर रिपेयर लिख दो, तो आपने क्या किया? आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, या फिर आपने यहां पर इसकी जगह पर मशीन लिख दिया, तो यहां आपने रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया। क्या ऐसी गलतियां ट्रायल बैलेंस को मिलने देंगी? क्या आप बात कर रहे हो? क्यों नहीं मिलने देंगी? टोपी पहन ली मतलब अकल बंद होगी हैं? क्यों नहीं मिलने देंगी बताओ ना। अरे तुमने खाली अकाउंट का नाम चेंज किया है, अमाउंट सही, साइड भी सही, क्यों नहीं मिलेगा? एक कारण तो दो ना मिलने का, समझा? नहीं समझ आया? हाँ भाई अंश बताओ, अगर नहीं समझ आया तो हम और बात करें। जैसे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर थे हमारे, हाँ ये दो कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, तो ये पूरी इकट्ठी लिखी गई है। हाँ अब मैं इसको एक बात बता सुन। अब मैं कह रहा हूं इस एंट्री की पोस्टिंग एक तो यहां जानी चाहिए और एक यहां जानी चाहिए, हाँ या ना? अगर तू इस पोस्टिंग को इसकी जगह यहां लिख देगा तो क्या तेरे ट्रायल बैलेंस मिलेगा नहीं क्या? तो तूने कैपिटल को रेवेन्यू माना ना, गलती तो हुई है ना, पर यह गलती ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर, वो इक्वल आ जाता है इसके बाद भी, है ना? आओ जरा, तो यही लिखा था, दोनों को पढ़ो जरा एक बार, एग्जाम्पल लिखे नीचे दो। पढ़ लिए? कुछ डाउट आ रहा हो एग्जाम्पल में कि क्या लिखा है, थोड़ा एक्सप्लेन करो है कोई एग्जाम्पल ऐसा? नहीं? इसके अंदर पूछ लेना यार, चुप मत बैठे रहना। पक्का क्लियर है? बढ़े आगे? लो जी, लास्ट वाला मैं पहले समझा देता हूं, अब सोचो जरा। अब जैसे इसका एग्जांपल लो फिर से, यहां कितने लिखने चाहिए और यहां 7। मैं कह रहा हूं आपने यहां 7 लिख दिया और यहां 12, ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा, तो यही लिखा है। आपने 2 गलती करी, पर एक गलती से दूसरी गलती
खत्म हो गई। पढ़ो। और इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जरूरी नहीं यही एक एग्जाम्पल हो। चलें आगे, ठीक है। अब कितनी गलतियां टोटल सामने? 19 गलतियों को 1 2 3 4 ग्रुप में बांटा गया था, पर 19 गलतियों को 2 मेन ग्रुप में मैं बांटूं तो वो 2 मेन ग्रुप ऊपर हैं। अब वो सारे एग्जांपल मैंने ऊपर लिख दिया। अब ये मत बोलना इसमें एग्जांपल अधूरे लिखे हैं, कम है, बिल्कुल कम है। सारे लिखने के लिए क्या करना है, एग्जांपल लिखे हैं मैंने तो कुछ, ठीक है। तो इन्हीं गलतियों को क्या बोलते हैं? एरर्स नॉट अफेक्टिंग, और एरर्स इन्हीं का दूसरा नाम टू साइड, और इनका दूसरा नाम क्या? कोई इनका तीसरा नाम बता सकता है? तीसरा नाम? अबे तुम्हें पता है, तुम खुद कहोगे यार हाँ यार ये तो मैं पता था यार। अच्छा मुझे ये बता दो, चलो जब ये वाली गलतियां हो जाती हैं, एक हो, इनमें से 2 हो जाएं, या इनमें से 4 हो जाएं, या सारी की सारी हो जाएं, ट्रायल बैलेंस इक्वल आता है। इसका मतलब अगर ये वाली गलतियां मुझसे हो गई हैं तो मेरा ट्रायल बैलेंस भौंक के मुझे बताएगा नहीं कि गलतियां हैं गलतियां हैं गलतियां हैं, क्योंकि वो इक्वल शो हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब इन गलतियों के होने पर ट्रायल बैलेंस मुझे कोई इशारा नहीं देता। इन्हें बोलते हैं एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, हाँ है ना? और अगर मुझसे ये वाली गलतियां हो गई हैं तो ट्रायल बैलेंस अनइक्वल आ जाएगा, तो वो मुझे एक इशारा दे देगा कि गलतियां हैं। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। तीसरा नाम ये भी है इनका, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, टू साइड एरर्स, और एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आओ जरा। और ये सारा सिस्टम मैं आपको पहले ही अभी बता के आया हूं, ठीक है। फिर आपका जैसे ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाता है, पर ये इक्वल तब आएगा जब सारा सिस्टम सही होगा या फिर इनमें से कोई गलतियां मौजूद होंगी तो, वरना इक्वल नहीं आता है, ठीक है। अब एक सवाल और उठता है, सुनना जरा सवाल क्या उठता है, सुनो। कह रहा है हाउ सो मेनी एरर्स आर पॉसिबल इवन टुडे व्हेन कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। कह रहा है ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एंट्री तो इंसान ही डालता है। कंप्यूटर के अंदर एंट्री डालने का काम अगर कशिश हमारी अकाउंटेंट है तो वो तो कशिश ही करेगी। कंप्यूटर थोड़ी चिल्लाएगा कि नहीं नहीं कशिश गलत एंट्री डाल रहे हो, तुम सही एंट्री डालो। कशिश आदत से मजबूर है, कहीं नहीं मैं तो यही करूंगी, तू भाड़ में जा, यही एंट्री सही है, मैंने तो यही सीखी थी। ठीक है ना, आप समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट डालना है वो इंसान ही डालने वाला है, और इंसान गलतियां कर देता है, इसलिए ये सब गलतियां फिर भी होती हैं। आओ जरा इसके पर हम लोग थोड़ी और बात करेंगे, सुनना जरा। कह रहा है दिस चैप्टर ऑफ रेक्टिफिकेशन हैज बीन फ्रेम्ड। कह रहा है ये बनाया गया है कैसे, सुनो। फ्रॉम द एंगल ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, पता है ये भाई साहब जो कर रहे हैं ये कौन सी अकाउंटिंग कर रहे हैं? कंप्यूटराइज्ड। और ये भाई साहब जो कर रहे हैं ये आपने देखे होंगे ना कहीं पर, तारक मेहता वाला नहीं है ये, तारक मेहता ये मूवी में थे, पिक्चर आई थी एक, याद करो, शाहिद कपूर की, जब भी मैट नहीं थी, जब भी मैट विवाह, हाँ उसके अंदर था ये मुनीम जी, याद नहीं है? जहां पे आग लगी थी वहां ये बैठे रहते थे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, नाम याद नहीं है मुझे भाई साहब का, ठीक है। तो ये भाई साहब सारा काम अपने हाथ से खुद लिखते थे पेन से, ये कहलाती है मैनुअल अकाउंटिंग। मैनुअली मतलब जैसे कोई मैन कर रहा है, ठीक है, मैन ऑल्सो इंक्लूड्स वुमेन, ठीक है। और ये भाई साहब क्या यूज कर रहे हैं? कंप्यूटर, तो ये कहलाती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो क्या कह रहा है? कह रहा है ये जो चैप्टर बनाया गया है, ये चैप्टर किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है? कह रहे हैं हम इसकी गलतियां पढ़ते हैं। कह रहा है इसकी गलतियों के हिसाब से अगर हम पढ़ें तो आज के टाइम में गलतियां कम हो गई होंगी कि बढ़ गई होंगी? कम हो गई होंगी, गलतियां कम हो जाती हैं। देखो आप एक टोटल करके देखो, टोटल जब आप खुद करोगे
तो उसमें गलतियों के चांसेस ज्यादा हैं या आपके कैलकुलेटर से क्यू है ज्यादा? आप समझ रहे हैं? फर्क होता है। अमाउंट में तो मतलब अमाउंट सही आता होगा लेकिन टाइपिंग मिस्टेक होती होगी इसमें। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं इसके अंदर स्कोप ज्यादा रहता है गलतियों का। इसके अंदर ज्यादा टाइप की गलतियां होती हैं, इसके अंदर कम होती हैं। आपको जो सिखाया गया ना, आपको जो गलतियों के एग्जाम्पल दिखाए गए थे वो इसके दिखाए गए हैं। इसके दिखाएंगे तो आप थोड़ा सीखेंगे, इसीलिए आपको सारी गलतियां सिखानी है। इसलिए सीबीएसई बोर्ड कहता है मैनुअल अकाउंटिंग की गलतियां बच्चों को सिखाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देयर आर few errors which are possible in manual accounting but not in computerized accounting. आगे बढ़ो। कह रहा few examples of errors which are possible in computerized accounting like, इसको छोड़ दो, आगे आ जाओ। error of complete omission, error of, अगर सोचो ये भाई साहब ने ना थोड़ी सी पी रखी थी आज, ठीक है, अब इसके अंदर एक एंट्री डालनी थी और घर से ही अपने झगड़ा वगड़ा करके आए थे। घर पे तो 2-4 लोग, एक ही लोग आदमी होता है, ठीक है, झगड़े के लिए। तो ये भाई साहब झगड़ा करके आए थे, अब इन्हें कोई एंट्री डालनी थी और एंट्री इसके अंदर डालना भूल गए, तो आपको क्या लगेगा इसके अंदर से जिन निकलेगा, ओ एंट्री डाल एंट्री डाल, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये वाली गलतियां इसके अंदर भी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल उसी के लिखे हैं। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग विद, क्या ये इसके अंदर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग वन अकाउंट करेक्ट अमाउंट एंड अदर विद द, क्या ये इसमें हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हालांकि जब आप ऐसा करते हो ना, आपने एंट्री डाल दी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें 50 रुपए, इसमें 5 रुपए, कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा? वो मैसेज देता है कि भाई साहब आप गलत एंट्री डाल रहे हैं, आपने फिर भी ओके कर दिया, पी रखी थी तो ओके कर दिया, क्या करें? समझ रहे आप मेरी बात को? गलती तो गलती है। आगे आ जाओ जरा। कह रहे ऑल दो नाउ डेज मैनुअल अकाउंटिंग, ये वाली, इट इज नॉट यूज्ड एनी, बहुत छोटे बिजनेसेस जो है ना, जिनकी ज्यादा कमाई नहीं, वो ये रख सकते हैं, पर बड़े बिजनेसेस पढ़ा लिखा बंदा रखते हैं, कंप्यूटराइज वाला, ठीक है। कह रहा है स्टिल सीबीएसई हैज लेड डाउन सच एरर्स इन द सिलेबस सो दैट स्टूडेंट्स कुड हैव एक्स्ट्रा नॉलेज बेस, ठीक है। हियर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग इज फॉलोड इन द सिलेबस, नॉट द मॉडर्न अकाउंटिंग, ठीक है। आगे आ जाइए। अब एक सवाल ये उठता है, गलतियां हो गई, उन गलतियों को ठीक करना जरूरी क्यों है? क्या हो जाएगा गलतियां ठीक करने से? होने दो, हमारी तो अकाउंट है, ना करें तो क्या हो जाएगा? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, सोचो कशिश ने एक पेपर दिया, उसके पेपर में गलतियां हैं, उसकी गलतियां मैं ठीक क्यों करवाऊं? ताकि आगे जाके गलतियां ना हो, मार्क्स इंप्रूव हो सके, नॉलेज बेस सही मिलेगा तो आगे जाके और अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। आप समझ आ रही मेरी बात? अब मैं कह रहा हूं ऐसे ही अगर हमारी बुक्स में कुछ गलतियां हैं तो उन गलतियों को सुधारना जरूरी क्यों है? आप बताएं कोई रीजन, गलतियों को सही करना जरूरी क्यों है? बिल्कुल, कंपनी का सही प्रॉफिट और लॉस अगर आपको जानना है, यानी कि अगर आपको सही फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं तो गलतियां ठीक होनी चाहिए भाई, है कि नहीं? तो यही रीजन से हमारे कुछ बात करते हैं। आओ, लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखो एक बार। आया, समझ आया? एक तो क्या जानने के लिए? सही अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए, दूसरा सही, और तीसरा सही फाइनेंशियल। अच्छा, ये आपको कहां से मिलते हैं? जर्नल। और ये आपको कहां से मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। और ये आपको कहां से मिलती है? ये बैलेंस शीट से मिलती है। तो सब कुछ अगर आपको ठीक करना है तो आपको गलतियों को ठीक करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसको छोड़ दो, अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो गलतियों को ठीक करना कहीं ना कहीं जरूरी है ना? तो उसकी तरफ अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। गलतियां सीख ली कि गलतियां किस किस टाइप की होती हैं और कैसे कैसे वो हो जाती हैं। अब उन गलतियों को सही कैसे करना है, हमें इसके बारे में बात करनी है। गलतियां दो तरह की हैं, ध्यान रखना, वन साइडेड और टू साइडेड। आ जाओ, तो पहले मैं आपको कौन सी सिखाने जा रहा हूं? इसके ऊपर लगेगी क्लास नंबर 1 और इसके ऊपर लगेगी 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है? और जब आप ये वाले क्वेश्चन करोगे ना, इसके अंदर मैं आपको कुछ हायर ऑर्डर के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है? जब आप ये वाली क्लास करोगे तो क्या वो आपसे इनके क्वेश्चन नहीं पूछ सकता क्या? तो बीच बीच में आपके साथ गेम खेलेगा, टू साइडेड एरर भी घुसा देगा क्वेश्चन के अंदर बीच बीच में। आपको खुद पहचानना होगा कि गलती वन साइडेड वाली है कि टू साइडेड वाली है। ठीक है ना? आओ अब सुन लो ये वाली गलतियां कैसे ठीक की जाती हैं। बहुत आसान रूल है, तुम कहोगे है ना, भी लिखते तो भी हम यही सोच रहे थे। देखो कह रहे दीज आर रेक्टिफाइड बाय रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री इन अ मैनर दैट, कह रहे इस तरीके से एक एंट्री डालनी है कि करेक्ट डेबिट एंड करेक्ट क्रेडिट इज गिवन टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स, आगे चल रही लाइन, विच हैव बीन अफेक्टेड बाय द एक्ट। कितनी आसान सी बात थी। इसके क्या रूल्स हैं देखना, रूल्स क्या घटिया रूल्स हैं। कह रहा है जो डेबिट होना था आपने नहीं किया कभी, तो उसे अब डेबिट कर दो। और अगर कोई अकाउंट क्रेडिट होना था आपने नहीं किया, उसे अब क्रेडिट कर दो। ये कोई रूल है क्या? है? एक अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, उसे अब क्रेडिट कर दो। एक अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया, उसे अब, बस घटिया रूल्स आपको याद रखने हैं। और घटिया चीज याद नहीं रखी जाती, अपने आप याद हो जाती है। फैक्ट है, घटिया बातें तो सबको याद रहती हैं, बढ़िया बातें कहाँ याद रहती हैं, है ना? तो इसमें कोई रूल, बेसिकली ये कोई रूल ही नहीं है यार। और ऐसे तो बिल्कुल नहीं कि याद रखने पड़े। क्वेश्चंस पे आ जाऊं मैं जरा, हाँ आओ जरा। क्वेश्चन हमारे यहां से शुरू होते हैं। ठीक है? पहले 11-12 क्वेश्चन इसके हैं, उसके बाद वाले 40 क्वेश्चन, मतलब टोटल 28 क्वेश्चन इसके बाद वाले, 12 उसके 28 इसके, टोटल 40 क्वेश्चन हमें कवर करने होंगे। ठीक है? डोंट वरी यार, 5-5 एंट्रीज हैं। मुंह फाड़ रहा है बैठ के अंश, तो आओ। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, आप में से किस किस ने ये चैप्टर स्कूल में कवर कर लिया है? वाह, इतने सारे लोग, किसी ने नहीं किया? एक बच्चा। तो आप टैगोर से हैं, आप कार्मल से, आप दोनों ने कर लिया है। तो आप लोगों को शायद ऐसा कुछ सिखाया गया होगा। पहले आप लोगों को रॉन्ग एंट्री डालनी बताई गई होगी, फिर उसके बाद आपको राइट एंट्री डालनी बताई गई होगी, फिर आपको ये वाली एक एंट्री डालनी है जिसके नंबर मिलेंगे। क्या ऐसा सच में होगा? सच में क्या ऐसा ही होगा? है? बोलो ना। मतलब मैं एक दुकान पे गया रसगुल्ले लेने के लिए, मैंने 100 की जगह 500 का नोट दे दिया, गलती हो गई। अब मैं उस गलती को सुनना कैसे ठीक कर रहा हूं? होना क्या चाहिए? 400 रुपये वापस ले लूं। मैं उस गलती को कैसे ठीक कर रहा हूं? मैं पहले दोबारा 500 रुपये दे के देख रहा हूं उसे, फिर उसे कह रहा हूं वो पहले वाले वापस दे, फिर डिफरेंस वापस दे। मतलब क्या मैं सच में ऐसे करूंगा? तो अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें सिर्फ कौन सी एंट्री डालनी चाहिए? बात समझ आ रही है? ये दो एंट्री सिर्फ हमें भेजे के अंदर डालनी है, नहीं समझे? ऑन पेपर सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री होनी चाहिए। ऑन पेपर ये दो एंट्रीज दिखना सरासर गलत है। मतलब गलती हो गई, उस गलती को पहले एक बार फिर करके देखो, फिर उस गलती के बाद सही गलती करके देखो, फिर उन दोनों को मिलाकर रेक्टिफिकेशन एंट्री करके देखो। यार क्या ये जायज तरीका है? फील करके देखो ना, लाइफ में भी तो यही रूल अप्लाई होता है। सीधा सही वाला काम करेंगे ना, गलती को दोबारा कौन करके देखता है? जूते और पड़ेंगे, है ना? आओ
हाँ जी, यहां कुछ गलतियां हुई हैं जो हमसे इस दौरान हो गई थी। अब उन गलतियों को मैंने नीचे लिखा है, आपको ठीक करना है। पहली गलती, क्रेडिट सेल्स टू मृदुला, कितने का माल था? वर नॉट रिकॉर्डेड, एंट्री डाली नहीं थी भाई, कैसे ठीक करो? आज रिकॉर्ड कर लो उसे। अब ये मत बोलना डेट का फर्क हो जाएगा, होने दो, किसी को क्या लेना, डेट का फर्क हमारा है ना, हमें तो रिकॉर्ड करना है, तुमसे नहीं होता। तुम मान लो वो गाय के ऊपर एक एस से लिख रहे हो हैं, और तुमसे बीच में कहीं पर एक यहां पर वो रह गया इज, तो तुम यहां पर ऐसे एक एरो लगा के इज लिख देते हो, कर देते हो, तो तुम भी तो एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो टीचर कहती है क्या है ये तूने क्या किया है, तुम कह देते हो हाँ छूट गया था, तो गलती ठीक कर रहा हूं, है ना। आओ जरा, इसको कैसे ठीक करूं? मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट, होगी रेक्टिफिकेशन, खत्म बात, आगे बढ़ो। क्रेडिट परचेज फ्रॉम नव्या, परचेज डेबिट टू नव्या, आगे बढ़ो। गुड्स रिटर्न टू प्रिया, वर नॉट, बेटा आराम से सोच के, गुड्स रिटर्न टू प्रिया, एंट्री क्या डलेगी? प्रिया डेबिट टू परचेज रिटर्न, बस खत्म बात, ठीक है, आगे बढ़ो। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, वर नॉट रिकॉर्डेड, सेल्स रिटर्न टू राशि, समझ आ रहा है? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, कह रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको, एक्चुअल मतलब क्या होता है सुनना। सबको पता है क्या लगता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब? सही करना, नहीं, पूरा सुनो। कह रहा है बस गलती को सुधारना ही नहीं होता, बल्कि जो होना चाहिए था वो हो जाए, और गलती भी खत्म हो जाए, और सही ट्रीटमेंट भी बुक्स में आ जाए। गलती को सुधारना भी है, और जो गलती करके आए थे उस गलती को बुक्स में से हटाना भी है। गलती को हटाना है और सही चीज को बुक्स में लाना है, ये पूरा सिस्टम मिलकर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहलाता है। दोनों में डिफरेंस है। अब आपको लग रहा होगा सेम ही तो बात है, नहीं, गलत चीज को बुक्स में से हटाना और सही चीज को बुक्स में लाना, तब जाके पूरा रेक्टिफिकेशन होता है, ठीक है। अभी बचा है, आओ बेटे, ये है उसका सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आप नरेशन देख पाए कि नरेशन कैसे है। देख मेरी बात सुन, सबसे घटिया सवाल यही है कि क्या नरेशन जरूरी है? क्या सबसे, वाकई में धरती पे इससे घटिया सवाल ही नहीं है। जहां भी जर्नल एंट्री डलेगी ना तेरे जीवन में, जब तक तू 65 साल का भी होगा ना, उससे भी ऊपर जाएगा, तभी भी नरेशन डालनी है हमें। इनफैक्ट 12th में भी आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे जहां जर्नल एंट्री डलेगी, तो वहां नरेशन डालनी होगी, ठीक है। बेइज्जती काफी है, आओ एक बार आप देख लो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देख लिया? अरे मैंने छोड़ दी, 3 डाल तो दी थी, वो तो सैंपल है ना, सैंपल का। हाँ आओ, मैं आपको बता दूं खुशखबरी, 2 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है। हाँ 2 मिनट में, वाकई में 2 से लास्ट 3 मिनट लगा लो बस। क्रेडिट सेल टू मृदुला ₹5000, इसके बाद गलती है। देखो ये तो वो है जो होना चाहिए था, ये वो है जो हमने किया है ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन है और ये उसकी गलती है। क्रेडिट सेल टू मृदुला रुपीज वर रिकॉर्डेड एज 500। 1 मिनट, किस किस को लगता है वो करवा सकते हैं? हमने माल बेचा था 5000 का, एंट्री डाल के आ गए 500 की। वो तेरा हाथ नीचे है, चलो तुम बताओ कशिश। हाँ ठीक है, मृदुला डेबिट टू सेल्स, बस अमाउंट नहीं आता मेरे को, है आ रहे हो 4500 से एंट्री और डल जाएगी, क्योंकि 500 की पहले डाल रखी है, खत्म बात, आगे बढ़ो। क्रेडिट परचेज फ्रॉम नव्या ₹8000 वर रिकॉर्डेड एज 800। क्रेडिट परचेज एंट्री होती है परचेज टू नव्या, 7200 से और डाल दो। इसका सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, ठीक है।
गुड्स रिटर्न टू प्रिया रुपीज 12,000 वर रिकॉर्डेड एज 1200। युवराज क्या हुआ, तेरे पिज्जा में चीज नहीं डाल रहे क्या आजकल? है भाई? वाह वाह वाह, तालियां तो आपके लिए भी बनती हैं। क्या रहा बताना पड़े उसी को, कहते तू बता दे। तू वाकई में युवराज समझता है क्या खुद को? अरे फलाना काम किया जाए। गुड्स रिटर्न टू प्रिया। अच्छा इसकी सही जर्नल एंट्री बता तू पहले, इसकी सही है भाई। इतना तो तू सोच लिया अगर तुझे 6 महीने क्लास में हो गए हैं मतलब प्रिया डेबिट टू परचेज रिटर्न एंट्री बनती है। कह रहा मैंने यही एंट्री 1200 रुपए से डाल दी है यार, तो 10,800 से और डाल दो प्रिया डेबिट टू परचेज रिटर्न। देख मेरी बात को समझ, इस कमरे में इस समय कॉमर्स के अलावा कुछ दूसरी लाइन के लोग भी मौजूद हैं, नॉन मेडिकल वाले भी मौजूद हैं। कहीं ऐसा ना हो वो हमसे ज्यादा सीख जाएं। ये वाकई में हमारे लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। अब तो देख ले, तुझे हमारी इज्जत बचानी है या फिर हम सब तेरे पीछे भागे सड़क पे जूते लेके। ठीक है चल अगली बार सही करना। अगला देखो, कह रहा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि रुपीज 10,000 वो रिकॉर्डेड एज 1,000। चल युवराज, अरे हुर। कार्तिक तुम बताओ। ओ भाई हेलो, ओ रिश्तेदार सुन, सेल्स रिटर्न टू राशि 9,000। अब सही है, सेल्स रिटर्न टू राशि। ठीक है, नालायक पता नहीं किस दिशा में है। लास्ट क्वेश्चन है, देख लो बेशक। सारांश तुम्हारा नंबर नहीं आया? क्रेडिट सेल्स टू मृदुला रुपीज 5,000। आपको पता मैं इस लाइन को यहां से क्यों मोड़ रहा हूं बार बार? क्योंकि ये पेन मूव हो जाता है ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा है ट्रांजैक्शन और ये हिस्सा है उससे जुड़ी हुई गलती। अब सारांश हमें ये बताएगा। सारांश सोचो, आपने मृदुला को 5,000 का माल बेचा पर आप एंट्री 5,400 की डालाए। बीच में कोई मत बोलना। बताओ। वाह 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 वाह। अच्छा चल एक बात बता, तूने मेरे को 200 रुपए देने थे, तूने 300 दे दिए, क्या करेगा? इसमें भी सोच रहा है क्या 100 वापस ले लेगा ना? तो यहां पे क्या दिक्कत हो रही है तेरे को? वहां तो ले लिए तूने 100 रुपए है तो, अरे कह रहे 400 वापस ले लूंगा, कैसे होगा यहां पे ये बताना। देख लेगा भूकंप और तूफान ना आ जाए इस चक्कर में। किस किस को आता है? अंश तेरे हाथ नीचे क्यों है? मेहंदी लग रही है हाथों में? बता फिर। 400 रुपये वापस लेंगे। वापस कैसे लेंगे मुझे ये समझा। एक मिनट अंश तुम बताओ। अरे एक बार बताओ, हमने मृदुला को 5,000 का माल बेचा, हमें सुनो हाँ एंट्री डलनी चाहिए थी मृदुला डेबिट टू सेल 5,000 से डलनी चाहिए थी। कह रहा हमने क्या गलती की? सुनो गलती लाल कलर से करते हैं। कह रहा हमने 5,000 की जगह 5,400 लिख दिया भाई, तो इसी एंट्री को 400 रुपए से उल्टा कर दो ना। क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू। अब ये मत बोलना सेल्स तो कभी डेबिट नहीं होती, मैं भी यही कह रहा हूं सेल्स कभी डेबिट नहीं होती, पर यहां तो मैं गलती को ठीक कर रहा हूं तो उल्टा करना पड़ेगा उसको सही करने के लिए। समझ आ रही बात? चलो अब ये सारांश दोबारा बताएगा, और अगर तूने अब क्या नहीं बताया ना तो मैंने तुझे क्लास में कर देना खड़ा।
अगली, इसमें क्या फायदा, 2 मिनट बचे। क्रेडिट सेल्स फ्रॉम नव्या, क्रेडिट परचेज, कह रहा है हमने नव्या से 8,000 का माल खरीदा, एंट्री 8,800 की डाला है, बीच में मत बोलना। नव्या डेबिट टू परचेज अकाउंट कितना, 800 रुपए, सही है क्या? ठीक है, बैठा रहे। गुड्स रिटर्न टू प्रिया ₹12,000 वर रिकॉर्डेड एज 12,200। कार्तिक, एक मिनट, गुड्स रिटर्न टू प्रिया, एंट्री बनती क्या है? प्रिया डेबिट टू परचेज रिटर्न बनती है, प्रिया डेबिट टू, और कितना लिखना चाहिए था, 12,000। और अगर हम ऐसा लिखते तो बिल्कुल सही लिखते, कह रहा पर हमने ये वाली एंट्री 12,000 की जगह पर 12,200 से डाल दी। बोलो, दोनों जगह पर 12,200 लिख दिया आपने। परचेज रिटर्न को डेबिट कर दो और प्रिया को, परचेज रिटर्न डेबिट टू प्रिया 200 रुपए से डल जाएगी बस, ठीक है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि ₹10,000, इसकी जर्नल एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न डेबिट टू राशि 10,000। कह रहा है मैंने गलती से एंट्री 11,000 से डाली, राशि डेबिट टू सेल्स रिटर्न 1,000। पक्का क्लियर है? ठीक है, क्लास यहीं खत्म कर देते हैं। होमवर्क रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बस 3 क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसा करना, फर्स्ट मत करना, या करोगे? कर लोगे? गुड, कर लेना, ठीक है। 3 क्वेश्चन होमवर्क में है, 1, 2 एंड 3, बहुत अच्छा।